Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning percentage increase or decrease. This is both for class 6 and 7 minimum. ओके आगे आप 8, 9, 10 जिसका भी कंफ्यूजन है वो आप देख सकते हैं. तो हम पिछले वीडियो में हमने सीखा था परसेंटेज परसेंटेज को ऐसे डिनोट करते हैं. तो हमने बताया था आपको परसेंटेज क्या होता है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. एक इसी फॉर्मूला से एक फॉर्मूला और हम निकालते हैं, एक्चुअल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. एक्चुअल इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, एक ही है, एक से दो निकला है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लो. ठीक है, ये दो आपने देख लिया. अब इसके बेसिस पर इसके बेसिस पर कुछ सम्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. अभी इसी से संबंधित एक टर्म है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज. इसी फॉर्मूले के बेसिस पर ये फॉर्मूला निकला है. तो अभी आप क्लास 6, 7 में हो तो डेरिवेशन ना देखते हुए आप डायरेक्ट आप देखो क्या देखेंगे, परसेंटेज शॉर्ट में डालता हूं मैं इंक्रीज या डिक्रीज, या इसको परसेंटेज चेंज डालो, परसेंटेज चेंज इक्वल टू चेंज मतलब क्या, चेंज इन वैल्यू होगा, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100. ये एक फॉर्मूला हो गया आपका. जैसे इसके बेसिस पर ये दूसरा फॉर्मूला लिखा है, उसी तरह ये दूसरा फॉर्मूला है चेंज इक्वल टू ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज, CH लिखा, चेंज डिवाइडेड बाय 100. इसी को और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, चेंज को लिखते हैं ये ऐसा डेल्टा, ये ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डेल्टा डिवाइडेड बाय 100. ये अभी आप छोड़ दो, सिंपल आप इतना समझो. ये देखो, अभी अगर आपके पास कॉपी कलम है, पेन है, तो आप एक बार ये नोट करो, ये भी नोट करो, इसके बाजू में ये नोट करो, 10 सेकेंड में नोट करो. कर लिया नोट? अभी देखो, अब इसको मैं डिलीट करता. अभी आपको शॉर्ट में यहां पर मैं डाल देता, परसेंटेज चेंज CH डाला इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ चेंज इक्वल टू ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय 100. ये दो फॉर्मूला मैं यहाँ आपके साइड में लिख के रखता ताकि आप, अभी देखो ये है क्या, चेंज बोले तो अभी हम बाजार जाते हैं, ये टीवी पे न्यूज आता है, किसी सामान का दाम 10% बढ़ गया, 20% घट गया, 5% बढ़ गया, 30% घट गया, ऐसी वैल्यू आती है. ये जो घटना और बढ़ना है ये बोले इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना. ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना. ठीक, अभी आप ये देखो कि इसका डे बाय डे लाइफ में बहुत सारे यूज है. सब्जी खरीदने जाओ, मार्केट जाओ, प्लॉट लो, जमीन लो, सब कुछ का दाम या तो घटता है या बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं रहता है. आमतौर पर कभी कभी कांस्टेंट भी रहता है, जब कांस्टेंट हुआ तो नो चेंज, 0% चेंज. तो ऐसे चीजों को हम अभी आज कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं. पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1.
द प्राइस ऑफ पोटैटो आलू वाज 20 रुपीज पर केजी, ये बोलते पर केजी लास्ट संडे, पिछले संडे को 20 रुपया पर किलो था। दिस संडे क्या लिखूं, 20% इंक्रीज इन रेट। व्हाट इज द प्राइस ऑफ पोटैटो दिस संडे। मतलब पिछले संडे को आपका जो ये आलू की प्राइस थी वो थी 20 रुपीज पर केजी, पिछले संडे को। अब ये आज जो मान लो संडे है तो उसमें 20% रेट इंक्रीज हो गया, तो बोल रहा है अभी कितना हुआ एक्चुअल। अभी आप देखो ये दो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज और चेंज। आपको क्या निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि चेंज ही हो रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस क्या हो गया, ओरिजिनल कितना था 20 रुपी पर केजी, 20 रुपी पर केजी था, ठीक है। अभी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। देखो ओरिजिनल क्या लिखा है यहाँ फॉर्मूला में, चेंज इक्वल टू ओरिजिनल, चेंज मतलब इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो चेंज मतलब मान लो यहाँ इंक्रीज है, इंक्रीज इन प्राइस। ओरिजिनल कितना था 20 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज कितना आया, ये 20%, यानी कि इसको लिखेंगे 20 और क्या मल्टी डिवीजन बाय 100, यानी कि ये दोनों कट गए, यानी कि क्या हो गया 4 रुपी पर केजी, यानी कि पोटैटो की प्राइस में 4 रुपया पर केजी की बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ। इसका तो न्यू प्राइस क्या हुआ, न्यू प्राइस क्या हो गया आपका, न्यू प्राइस कितना हो गया, पहले कितना था 20 था ना, अभी कितना बढ़ गया 4, ये कितना हो गया 24 रुपी पर केजी, ठीक है। देखो देख लिया। अभी अगला क्वेश्चन है, मतलब डे बाय डे लाइफ में इसका यूज होता है बहुत। अभी मान लो इंडिया ने पिछले किसी गेम में, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशिया, कोई सा गेम में इंडिया वोन 40 मेडल्स इन 2019 इन 2023, मान लेते हैं 23 में इंडिया वोन 50 मेडल्स, व्हाट परसेंट इंक्रीज इन गोल्ड मेडल। मतलब 2019 में इंडिया ने 40 मेडल टोटल गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर से मिला के जीता था, मान लेते हैं, और 2023 में उसने 50 जीता। कह रहे कितना बढ़ा ना, बढ़ तो गया ना, घट भी सकता था। मान लो ये बढ़ा तो कितना परसेंट बढ़ा, यानी कि चेंज हुआ ना 40 to 50। अब ये देखो फॉर्मूला परसेंटेज चेंज, तो हमने क्या लिखा, परसेंटेज चेंज, चेंज बोले तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यहाँ इंक्रीज हो रहा तो हम लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज, यही निकालना भी अपने को, परसेंट इंक्रीज इक्वल टू क्या हुआ, चेंज, चेंज कितना हुआ, पहले 40 था अभी 50 हुआ, तो चेंज कितना हो गया 50 माइनस 40, यही हुआ चेंज ना, कितना हुआ चेंज ना, हाँ पहले 40 था अभी 50 था, चेंज कितना होगा एक्चुअली 10। ओरिजिनल यहाँ देखो, ओरिजिनल मतलब क्या है, इनिशियल, जिससे हम बात कर रहे थे, इनिशियल कितना जीता था 2019, ये चेंज ओरिजिनल समझ, ओरिजिनल किसको बोलते हैं, ओरिजिनल जिसके जिसके जिस वैल्यू के कंपैरिजन करते हैं हम दूसरे को, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में दूसरे को हम कंपेयर किसके वैल्यू करते हैं 2019 की वैल्यू से, तो 2019 में कितना था 40, 40 को ओरिजिनल बोलेंगे ना कि 50 को बोलेंगे। ओरिजिनल मतलब इनिशियल, जिसके रेफरेंस में हम चेंज को डिफाइन कर रहे थे। ये कितना हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी देखो 50 माइनस 40 कितना हुआ 10 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। अभी क्या करो, ये कट कर दो, आपको 4 को करो सिंपल, ये हो गया आपका 25, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज इन मेडल इंडिया वो इज कितना हो गया 25%। देखो
देख लिया। अभी देखो, अभी अगला अगला एग्जांपल देखते हैं हम। क्या कर रहा है आपको, न्यू प्राइस, द प्राइस ऑफ उड़द दाल, उड़द दाल होता है, दाल होता है ना, उड़द दाल, मसूर, उड़द दाल मान लेते हैं, वाज 150 रुपी पर केजी ऑन 1 फरवरी 2024। अब कह रहा ऑन 15/2/24 प्राइस इज 180 रुपीज पर केजी। तो कह रहा है आपको व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ उड़द दाल। मतलब उड़द दाल की प्राइस 1 फरवरी को कितनी थी, 150 रुपये पर केजी, और अभी हो गई 15 फरवरी को 180 रुपया पर केजी। तो कह रहा है कितना चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ। अभी क्या करते हैं हम, फिर देखो परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब इंक्रीज ही है, परसेंटेज चेंज बोले तो परसेंटेज इंक्रीज ही है, लेकिन यहाँ वर्ड का रहा है एग्जाम में, इस क्वेश्चन में हमको परसेंटेज चेंज, तो हमने चेंज ही लिया। परसेंटेज चेंज इक्वल टू चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, ओरिजिनल। अभी देखो चेंज कितना हुआ, पहले था 150 रुपीज पर केजी, अभी हो गया 180, तो चेंज कितना हो गया, 180 माइनस 150, यही हुआ चेंज ना, डिवाइड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल किसको बोले, ओरिजिनल बोले तो शुरू में कितना था 1 फरवरी को 150, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 180 में से 150 कट किए तो हमने हमारा आया 30, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कट, 5 2 जा 10, 5 3 जा 30, 5 3 जा 15, 3 से काटे 10, यानी कि कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% चेंज हो गया वैल्यू। एक्चुअल चेंज बोला है, लेकिन ये क्या हो गया आपको 20% प्राइस जो हो गया, क्या हुआ, अप बढ़ गया। देखो अब देख लिया, बस यही है, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। और अगर चेंज निकालना है तो ओरिजिनल मल्टीप्लाई, ये प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। ये दो फॉर्मूला मैं इसलिए साइड में लिख के रखा है। अभी अगला देखते हैं क्वेश्चन। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि किसी गांव की आबादी 1 लाख थी, वो 5 साल में 1,10,000 हो गए, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इन ए हॉस्पिटल ऑन 5 फरवरी 2024 there were 500 एडमिटेड पेशेंट्स। कितने थे, 500 एडमिटेड पेशेंट थे। ऑन 20/2/24 the admitted patients आर, मान लेते हैं आपको कितना करो, 450। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, अभी घट गया ना, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज डिक्रीज इन पेशेंट्स। पेशेंट्स कितने परसेंटेज घट गए, कितने परसेंटेज घट गए ना, पहले 500 थे, अभी हो गए 450, तो कितने परसेंटेज घट गए परसेंटेज, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, तो परसेंटेज चेंज निकालना, तो चेंज मतलब डिक्रीज, कितने घटे, पहले 500 थे, अभी चेंज कितना हो गया, 500 में से 450। ओरिजिनल कितना था, शुरू में कितना था 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 में 450 गया, ये हो गया आपका 50, ये हो गया 500, ये हो गया आपका 100। इस तरह से आपका क्या हो गया, यानी कि कितना हो गया,
10% आपको पेशेंट डिक्रीज होगा। ये तो अच्छी बात है, पेशेंट कम ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, डिक्रीज परसेंटेज इन पेशेंट्स इक्वल टू 10%, यानी कि हॉस्पिटल में जितने पेशेंट थे उसमें 10% की कमी आई। देखो ठीक है, इस तरह से हमने 4-5 एग्जांपल देखा। अभी आप ये चीज आप गौर करो खास करके, चेंज और परसेंटेज चेंज, यही है इसका मोटो। तो और डे बाय डे लाइफ में अक्सर ये यूज होता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में पेशेंट में कितनी कमी आई, हमें हॉस्पिटल में पेशेंट कमी करना है। ये पूरे इंडिया में मान लेते हैं पहले आपको 40% लोग बीपीएल थे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लोन थे। बिलो पॉवर्टी लाइन था, लोन नहीं ले, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक रेखा है, ये लाइन है, इसके ऊपर उसके नीचे ये मान लेते हैं गरीबी लाइन, ये बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन है। सपोज ये क्या है, पीएल पॉवर्टी लाइन। इसके नीचे कितनी आबादी है, कितनी ऊपर आबादी, एक एक आदमी गिनती नहीं करते नहीं हम टोटल पॉपुलेशन में। ये 40% थी, मान लेते हैं एग्जाम्पल, कब थी, मान लेते हैं 2010 में सपोज। अभी गवर्नमेंट की टारगेट होती है इसको हमको कम करना है। अब जैसे 2000 मान लेते हैं, ये ऑथेंटिक डाटा नहीं, 2023 में ये मान लेते हैं 30% हुआ सपोज। तो गवर्नमेंट का मोटो क्या है कि 2000 मान लेते हैं 2033, 10 साल के बाद इसको हमको करना है 10%, और 2047 में मान लेते हैं 2047 में इसको करना है 0%। ये गवर्नमेंट की टारगेट है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये दो फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज चेंज और ये चेंज। ये फॉर्मूला कैसे याद रहेंगे, मोर प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इसको पूरा देखो एक बार, देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करो। ये दो चीज बोलता हूँ, लेकिन पहला काम क्या आपको करना है, यू हैव टू वॉच। आपको वॉच करना है, आपको छोटे बड़े भाई बहन जिसको भी समझता नहीं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है उसको आप बताओ, शेयर करो। थैंक यू।